बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी क्लास इंग्लिश विद सचिन सर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सचिन सर की गारंटी है कि इंग्लिश को क्या करना है, मजाक बना देना है। प्रयास भी किया है एक छोटा सा आपके लिए, जिससे आप क्लोज से डर लगता है। हमने प्रयास किया है कि कुछ ऐसे वर्ड जिसकी मीनिंग आपको दिक्कत दे सकती है, उसको हमने लिखा है हिंदी में। इसके अलावा हमने इन ऑप्शंस की हिंदी भी लिखी हुई है, जिससे आप जल्दी से अप्रोच कर पाएँ। और ऐसे ही हमने एसएससी सीजीएल क्लोज टेस्ट जो हमने डिस्कस कर रहा हूँ मैं, जो 2023 के एग्जाम में, वो भी एक सीरीज साथ में चल रही है। और ये सीपीओ की एक नई सीरीज आपके लिए लेकर आया हूँ। तो प्लीज़ क्लास को क्या करना है, कंटिन्यू करना है, शेयर भी करना है और देखते रहना है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। द अमेजन रेन फॉरेस्ट, ये हमारा एसएससी सीपीओ का फर्स्ट पेपर है, उसमें आया हुआ क्लोज टेस्ट है। ओके, तो द अमेजन रेन फॉरेस्ट। अब रेन फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? फॉरेस्ट का मतलब जंगल, और रेन का मतलब बारिश। एक ऐसे जंगल जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो वो क्या अमेजन के जंगल हैं। ठीक है, जो क्या अति प्रेरणादायक और इंस्पायरिंग और क्या प्राकृतिक आश्चर्य से भरा हुआ है। क्यों भरा हुआ है, क्यों, देखिएगा। सबसे पहले तो आपको लेंथ स्पेन का मतलब पता होना चाहिए। तो भैया देख लीजिए इनके मतलब क्या है। इसका मतलब क्या है, देखिएगा। लेंथ का मतलब लंबाई, स्पेन का मतलब फैलाव होना, अमाउंट का मतलब मात्रा, और रीच का मतलब पहुंच होना। अब आप खुद से सोचिए क्या आंसर होना चाहिए। हाँ जी, अगर आप सोच रहे हैं कि सर लेंथ तो होगा नहीं, ठीक है सर, अमाउंट और रीच का कोई मीनिंग होगा नहीं, तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? स्पेन। क्यों? फैलाव, इसका जो फैलाव है वो अक्रॉस कितना है? सेवरल साउथ अमेरिकन कंट्री, कई सारी दक्षिण अमेरिका की जो देश हैं, जिसमें शामिल क्या है? ब्राज़ील है, पेरू है, कोलंबिया है और इक्वाडोर है। अब ये कवर कर रहा है, क्या कवर कर रहा है? अब यहाँ पे क्या ऑप्शन होना चाहिए? सर देखिए, बताइए सर, कवर कर रहा है तो क्या कवर कर रहा है? अब देखिए, एस्टिमेटेड होना चाहिए, ठीक है, गॉज होना चाहिए, ऑप्शन में बात कर रहे हैं हम, रेटेड होना चाहिए, एवेल्यूटेड होना चाहिए। तो सर इसके मीनिंग हमको पता चल जाए तो शायद हम ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। तो देखिएगा, एस्टिमेट का मतलब अनुमान होता है, गॉज का मतलब स्थापित करना, रेट का मतलब मूल्यांकन, और एवेल्यूट का मतलब भी मूल्यांकन करना होता है। तो बताइए क्या आंसर होना चाहिए? तो सर हमें ऐसा लग रहा है कि इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो सर होना चाहिए एस्टिमेट, क्योंकि ये दोनों तो सेम हो गए, कट गया। और गॉज का सर सही मीनिंग दे नहीं रहा, इसका अनुमान है, एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि अब देखो यार, उसको नापोगे तो हो नहीं, जाके एक एक मीटर को अनुमान ही लगाओगे। 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इट इज लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑन अर्थ। यह पृथ्वी पर सबसे बड़ा क्या है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। सर उष्णकटिबंधन क्या होता है? सर हमें तो पता ही नहीं। तो एक तो आपको जियोग्राफिकल वाइज टीचर बता देंगे, या दूसरा मैं आपके लिए कोशिश किया है थोड़ा बताने का कि एक ऐसा स्थान यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती हो, और वो भूमध्य रेखा और मकर रेखा, जो लिखा हुआ है, जो ज़्यादातर कर्क रेखा मकर रेखा के बीच भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं। ठीक है ना, ऐसे स्थान को जो भूमध्य रेखा, जैसे ये है आपका, ये आपका भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, और ये है मकर, और ये कर्क रेखा के आसपास इस एरिया में पाए जाते हैं, जहाँ बारिश ज़्यादा होती है, उसी को कहा जाता है उष्णकटिबंधीय। ओके बच्चों, चलिए, तो आपका क्या आंसर होना चाहिए था यहाँ पे? तो एस्टिमेट हो गया। अब देखो, इट इज़ लार्जेस्ट, हम कहाँ पे हैं? आपको मेरे साथ साथ में ही रहना है। देखिएगा, इट इज लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑन अर्थ। यह पृथ्वी पर सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वन है। द अमेजन जंगल इज, क्या है अमेजन? जो अमेजन के जंगल है वो क्या है, बताइएगा क्या होना चाहिए? ग्रेट है, एक्लेम है, प्रशंसा कर रहे हो आप उनकी, प्री एमिनेंट है। प्री एमिनेंट का मतलब, एमिनेंट का मतलब क्या होता है? जो दक्ष हो, कुशल हो, कोई व्यक्ति तो है नहीं है ये। देखिएगा आपके सामने ऑप्शन है, महान नहीं, आप उनकी एक्लेम प्रशंसा कर रहे हो, नहीं, ये क्या है? प्रसिद्ध है, फेमस है, क्या है? क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4 होना चाहिए। ये क्या है? फेमस है। फेमस है फॉर इट्स, किस बात के लिए? अपने रिमार्केबल बायोडाइवर्सिटी, अद्वितीय, बायो मतलब जीवन, और डाइवर्सिटी में विविधता, अपने अद्वितीय जैव विविधता के लिए। हार्बर ऑन एस्टोनिंग एरे, मतलब आश्चर्यजनक रूप से जो क्या है? समृद्ध है। क्या समृद्ध है वहाँ पे? प्लांट्स, एनिमल्स, स्पीसीज, जो स्टिल बीइंग क्या है? डिस्कवर, खोजी गई हैं, और उन पर क्या किया जा रहा है? स्टडी की जा रही है। द डेंस वेजिटेशन, जो घने वनस्पति, कहाँ के? जंगल के, जो क्रिएट करते हैं, क्या करते हैं क्रिएट, बताइए। नंबर ऑप्शन 4 में क्या होना चाहिए, बताइएगा? स्प्राइटेड, है ना, स्पाइरेटेड, लेविस, वाइगर, या वाइब्रेंट, क्या होना चाहिए? साहस, उदार, वाइगर ताकत, या जीवंत, वो एक क्या करते हैं? एक नया जीवंत क्रिएट करते हैं। करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए? इसका ऑप्शन 4 होना चाहिए, वाइब्रेंट एंड कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम। जो क्या करते हैं? निर्माण करते हैं एक वाइब्रेंट और एक जटिल इकोसिस्टम का। अच्छा, इकोसिस्टम का निर्माण करेंगे तो उससे क्या होगा? फिर सपोर्टिंग काउंटलेस स्पीसीज, जो क्या है?
कई सारी प्रजातियों को जो क्या करेगा, सपोर्ट करेगा उनको क्या करने के लिए, जीने के लिए। ओके, एंड प्रोवाइड करेगा क्रूशियल इकोसिस्टम, और एक अच्छा इकोसिस्टम भी क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा सर्विसेज सच एज कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन, मतलब कार्बन का पृथक्करण होना, एंड क्लाइमेट का क्या होना, रेगुलेशन होना। देखिएगा ऑक्सीजन का कहाँ पे जाएगी, वातावरण में जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड को वो क्या करेंगे, अवशोषित करेंगे, और इससे क्या होगा, क्लाइमेट साफ सुथरा रहेगा। वहाँ पे जो प्रजाति स्पीसीज पाई जाती हैं, कई सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, वो भी क्या लंबे समय तक वहाँ पे जी सकते हैं। ओके, इट इज़ आल्सो, और देखो उसी से रिलेटेड बात आ गई, इट इज़ आल्सो होम टू, जो क्या है, घर भी है, किसका घर है भैया बताइए, इट इज आल्सो होम टू, क्या होना चाहिए, लेट ऑर्गेनिक इंडिजिनियस एंशियंट। तो भैया एंशियंट का मतलब प्राचीन होता है, इंडिजिनस का मतलब स्वदेशी होता है, ऑर्गेनिक का मतलब जैविक, और लेट मतलब देरी से। तो यहाँ क्या आंसर होना चाहिए, आप ही बताइए, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो सर आप ही बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, हमने तो लगा लिया, तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए होम टू इंडिजिनियस, स्वदेशी कम्युनिटीज, जो क्या कह रहे हैं कि स्वदेशी कम्युनिटीज डेट हैव थ्राइव, अच्छे से क्या हो रहा है, फल फूल रही है ना, और क्या करिए, प्रिजर्विंग कर रही है देयर ट्रेडिशन, अपने अपने ट्रेडिशन को संरक्षित कर रही है, और डीप कनेक्शन टू लैंड, और उनका क्या है, डीप कनेक्शन है किसके साथ, लैंड के साथ। क्लियर, तो ये रहा आज का अपना शानदार सा क्लोज टेस्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ क्लास को रेट, रिव्यू, रिकमेंड करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना, और बताना आपको क्लास समझ में आया या नहीं आया। थैंक यू सो मच, टेक योर सेल्फ बाय, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।